वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम का इसका पहले वाले लेक्चर में हमने जो है फाइलम पोरीफेरा के बारे में डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम फाइलम सिलेंट्रेटा के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसे कॉमनली सिनेड्रिया भी बोला जाता है। दे आर मोस्टली मैराइन एक्वेटिक एनिमल्स एंड फ्री स्विमिंग। ये कैसे होते हैं? ज्यादातर मैराइन वाटर में सर्वाइव करते हैं और एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, ज़्यादातर पानी में ही पाए जाते हैं। और कैसे होते हैं? फ्री स्विमिंग होते हैं, मीन्स फ्रीली वाटर में स्विम करते रहते हैं। दे हैव टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इनके पास कैसा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है। दे आर डिप्लोब्लास्टिक। ये कैसे होते हैं? डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है जिसके पास दो जर्म लेयर पाई जाती हो। और वो दो जर्म लेयर कौन कौन सी होगी? एक होगी इक्टोडर्म, एक कौन सी होगी? इंडोडर। जिसके पास ये दो जर्म लेयर प्रेजेंट होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक। तो सिनेड्रिया कैसे होते हैं? दे आर डिप्लोब्लास्टिक। द नेक्स्ट इज दे हैव रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री, रेडियल का मतलब होता है जिनकी बॉडी हम दो आइडेंटिकल पार्ट में क्या कर सके? डिवाइड कर सके। तो सिनेड्रिया की बॉडी को हम दो आइडेंटिकल पार्ट में क्या कर सकते? डिवाइड कर सकते। तो इनके अंदर कैसे सिमेट्री प्रेजेंट होती? रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट होती है। देन नेक्स्ट इज दे आर एसिलोमेट। ये कैसे होते? एसिलोमेट। एसिलोमेट का मतलब होता है नो सिलोम, जिसके पास सिलोम ना प्रेजेंट हो, मीन्स जिसके पास कोई भी बॉडी कैविटी ना प्रेजेंट हो। तो इनके पास, सिनेड्रिया के पास कोई भी बॉडी कैविटी नहीं प्रेजेंट होती। तो ये कैसे होते हैं? दे आर एसिलोमेट। देन नेक्स्ट इज डाइजेस्टिव सिस्टम। इट इज अ इनकम्प्लीट। डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है? इनकम्प्लीट होता है, जिसका मतलब होता है कि सिलेंड्रेट्स have just one opening to the digestive system. This single opening serve as both its mouth and anus. Digestion is both intracellular and extracellular. इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो इनकम्प्लीट होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है? इनकम्प्लीट होता है। इनकम्प्लीट का मतलब होता है एक सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट होगी जो माउथ और एनस मीन्स जो है वहीं से फूड इंटर भी करेगा और उसी ओपनिंग से जो है वेस्ट मटेरियल भी बाहर निकलता है। उसे कहते हैं इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। और इनका डाइजेशन कैसा होता है? एक्स्ट्रा सेलर भी होता है और इंट्रासेलर। इंट्रासेलर एक्स्ट्रासेलर दोनों तरीके से होता है। तो जो सिनेड्रिया होते हैं उनके पास इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है। एक सिंगल ओपनिंग होती है जो कि माउथ की तरह भी वर्क करता है और एज वेल एज द एनस, मीन्स फूड भी उससे इंटर करता है और वेस्ट मटेरियल भी उससे बाहर निकलता है। डाइजेशन कैसा होता है? एक्स्ट्रा सेलर एंड इंट्रासेलर। अब हम देखते हैं कि सिनेड्रिया में किस प्रकार का मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। दे आर कार्निवोर्स। ये कैसे होते हैं? कार्निवोर्स होते हैं। दे कैप्चर फूड विथ आर टेंटिकल्स। इनकी बॉडी पे टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी मदद से ये फूड को क्या करते हैं? कैप्चर करते हैं सराउंडिंग द माउथ। जो माउथ होता है, जैसे ये हो गया इसका माउथ, यहाँ पे माउथ है, इसी के आसपास इस तरीके से बहुत सारे इनके पास क्या प्रेजेंट होते हैं? टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। जो भी इनके पास कोई भी आसपास एनिमल आता है, इसी टेंटिकल की मदद से वो क्या करते हैं? उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं, खींच लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं। दे कैप्चर देयर प्रे यूजिंग द निमेटोसाइट्स। और इनके पास क्या प्रेजेंट होता है? निमेटोसाइट्स प्रेजेंट होता है। उसी की मदद से, इसी टेंटिकल के पास निमेटोसाइट्स प्रेजेंट होता है जिसकी मदद से ये क्या करते हैं? फूड को कैप्चर कर लेते हैं। The nematocyte is a capsule that contain a coiled thread-like tube. ये जो निमेटोसाइट होता है एक प्रकार का कैप्सूल होता है जिसके पास क्या प्रेजेंट होता है? कॉइल्ड फॉर्म में थ्रेड लाइक ट्यूब प्रेजेंट होता है। निमेटोसाइट आर लोकेटेड इन सेल ऑन द टेंटिकल्स। जो टेंटिकल्स होते हैं, जो माउथ के पास इनके टेंटिकल्स प्रेजेंट है, उसी के सेल के पास, उसी के आसपास निमेटोसाइट भी प्रेजेंट होता है जिसके पास कॉइल्ड फॉर्म में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। देन नेक्स्ट इज सिनेडोसाइट्स, जिसे स्टिंगिंग सेल बोलते हैं। ऑन द टेंटिकल्स पैरालाइज द प्रे विच इज ब्रॉट इन द माउथ। जो माउथ के आसपास उनके जो है कोई भी प्रे आता है वो क्या करते हैं? सिनेडोसाइट्स की मदद से उसको क्या करते हैं? अपनी तरफ खींच लेते हैं। द नेक्स्ट इज Cnidoblasts are a certain ectodermal defensive cell which a capsule called the nematocytes. जो सिनेडोब्लास्ट होता है उसी के पास क्या प्रेजेंट होता है? निमेटोसाइट प्रेजेंट होता है जिसके पास पॉइजनस फ्लूइड प्रेजेंट होता है। इस निमेटोसाइट्स के पास क्या प्रेजेंट होता है? पॉइजनस फ्लूइड प्रेजेंट होता है।
दे आर प्रेजेंट ऑन द टेंटिकल्स, कहाँ प्रेजेंट होता है, टेंटिकल्स के पास, एंड द बॉडी इज यूज्ड फॉर द एनकरेज डिफेंस एंड द कैप्चर द प्रे। ये इसी टेंटिकल की मदद से, इस टेंटिकल के पास निमेटोसाइट्स प्रेजेंट होता है। सिंपल है कि इस टेंटिकल के पास एक थ्रेड लाइक कॉइल फॉर्म में ट्यूब प्रेजेंट होता है, जिसे क्या बोलते हैं, निमेटोसाइट प्रेजेंट होते बोलते। इस निमेटोसाइट के पास क्या प्रेजेंट होता है, पॉइजनस फ्लूइड प्रेजेंट होता है। इसी पॉइजनस फ्लूइड्स की मदद से वो क्या करते हैं, फ्लूइड की मदद से अब प्रे को क्या करते हैं, अपनी तरफ कैप्चर कर लेते हैं, और फिर क्या करते हैं, यही जैसे ये हो गया, इनकी बॉडी हो गई, यहीं पे इस तरीके से क्या प्रेजेंट होता है, टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, और इसी टेंटिकल के पास कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसे क्या बोलते हैं, निमेटोसाइट बोलते हैं। इस निमेटोसाइट के पास पॉइजनस फ्लूइड प्रेजेंट होता है, और इसी निमेटोसाइट की मदद से वो क्या करते हैं, किसको कैप्चर कर लेते हैं, अपने प्रे को कैप्चर कर लेते हैं। The next is respiratory system is absent। सिनेट्रिया के पास कोई भी रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं प्रेजेंट होता है, एब्सेंट होता है, और उसी के साथ साथ सर्कुलेटरी सिस्टम भी नहीं प्रेजेंट होता है। सिनेट्रिया के पास ना तो रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, ना तो सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, और इसका जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, मीन्स वेस्ट मटेरियल जो होता है वो रिमूव होता है बॉडी के सरफेस से, मीन्स बॉडी से ही वो बाहर निकल जाता है। देन नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन इज बोथ बाय एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड। रिप्रोडक्शन जो होता है वो एसेक्सुअल भी होता है और सेक्सुअल, दोनों तरीके से सिनेट्रिया रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं। फॉलोइंग दिस स्टेज सम सिनेट्रिया, इस स्टेज को फॉलो करते हुए, मीन्स सेक्सुअल और एसेक्सुअल स्टेज को फॉलो करते हुए, कुछ सिनेट्रिया ऐसे होते हैं जो क्या प्रोड्यूस करते हैं, पॉलिप और मेडूसा स्टेज का फॉर्मेशन करते हैं। किसका किसका, एक पॉलिप बनाते हैं और ये क्या बनाते हैं, मेडूसा स्टेज बनाते हैं। ड्यूरिंग द पॉलिप स्टेज में क्या होता है, दे प्रोड्यूस एसेक्सुअली। पॉलिप स्टेज में वो एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं, बट वो जो है ड्यूरिंग अ मेडूसा, बट मेडूसा स्टेज में क्या करते हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। पॉलिप स्टेज में क्या करते हैं, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, बट मेडूसा स्टेज में क्या करते हैं, वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। क्या हो रहा है, जब मतलब इस प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए, मीन्स जो है इनके अंदर सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों होता है। कुछ सिनेट्रिया ऐसे होते हैं एसेक्सुअल सेक्सुअल दोनों को फॉलो करते हुए दो स्पेशल बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। एक होता है पॉलिप स्टेज, एक होता है मेडूसा स्टेज। पॉलिप स्टेज को फॉलो करते हुए वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, और मेडूसा को फॉलो करते हुए वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। और फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, एक्सटर्नल होता है, मींस बेबी का डेवलपमेंट बॉडी के बाहर हो रहा, आउटसाइड हो रहा है। और डेवलपमेंट कैसा होता है, इनडायरेक्ट। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। देन नेक्स्ट कुछ और हम फीचर देखते हैं कि जो कि सिनेट्रिया के पास प्रेजेंट होता है, और वो बहुत ही स्पेशल फीचर होता है। जैसे कि कोरल हैज अ स्केलेटन मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। इसमें एक कोरल आता है जिसका जो स्केलेटल सिस्टम होता है वो किससे बना हुआ होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ होता है। दे हैव अ सेंट्रल गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी विद अ सिंगल ओपनिंग ऑन हाइपोस्टोम। इसके पास क्या प्रेजेंट होता है, सिनेट्रिया के पास एक गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी प्रेजेंट होती है, जिसे बोलते हैं सिंगल ओपनिंग, या जो कि माउथ के पास प्रेजेंट होता है उसे क्या बोलते हैं, हाइपोस्टोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपोस्टोम बोलते हैं। देन नेक्स्ट इज सिलेंट्रेट्स एग्जिबिट टू टाइप ऑफ बॉडी। दो प्रकार की बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं, एक होता है पॉलिप और एक क्या होता है, मेडूसा। जैसे कौन कौन बनाता है, हाइड्रा और ऑरिलिया। हाइड्रा और ऑरिलिया क्या करते हैं, पॉलिप और मेडूसा, ये दो स्पेशल बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। दे एग्जिबिट पॉलीमॉर्फिज्म एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन बॉडी फॉर्म। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड मेटाजेनेसिस। इट अकर इन ऑब्लिया where a polyp produce medusa asexually and medusa form a polyp sexually। ये पॉलीमॉर्फिज्म या अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, और ये जो लिखा गया मेटाजेनेसिस, इसका क्या मतलब होता है, ये जो ऑब्लिया होता है ये क्या करता है, ये पॉलिप प्रोड्यूस करता है मेडूसा। पॉलिप प्रोड्यूस क्या कर रहा है, मेडूसा, बाय अ एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मदद से पॉलिप क्या बनाएगा, मेडूसा बनाएगा, और उसी के बाद मेडूसा क्या बनाएगा, पॉलिप का फॉर्मेशन करेगा, जिसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। पहले क्या हो रहा है, पॉलिप क्या बना रहा है, मेडूसा बना रहा है बाय द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बट
जो है उसके बाद मेडुसा क्या बनाएगा, पॉलिप बनाएगा बाय द हेल्प ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये प्रोसेस क्या हो रहा है, अपोजिट हो रहा है। क्या हो रहा है, अपोजिट हो रहा है। एक बार पॉलिप मेडुसा बना रहा है, एक बार मेडुसा पॉलिप बना रहा है, एक बार ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, एक बार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। तो ये प्रोसेस क्या हो रहा है, अपोजिट हो रहा है। तो यही जो प्रोसेस अपोजिट हो रहा है इसी को क्या बोलते हैं, मेटाजेनेसिस। क्या बोलते हैं, मेटाजेनेसिस। अब इसके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं सिनेड्रिया के, एक हो गया हाइड्रेला, एक हो गया ऑब्लिया, एक हो गया फाइसेलिया, एडमाइसिया और गोर्गोनिया। ये सब किसके एग्जाम्पल होते हैं, सिनेड्रिया के एग्जाम्पल होते हैं। हमने इस पूरे लेक्चर में फाइलम सिनेड्रिया के बारे में डिस्कस किया। आगे के लेक्चर में हम आगे के फाइलम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर यहीं तक। थैंक यू।